बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की भूमिका की सराहना पूरे देश में हो रही है। हर तरफ लोग उम्मीद की निगाहें बस डॉक्टरों से ही लगाए हुए हैं। लेकिन इस बीच कटिहार के अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक डॉक्टर का ऐसा करतूत सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। जख्म का सौदागर, 8,000 के लिए बेचा ईमान, डॉक्टर के पेशा को किया बदनाम, इंजरी रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। गिन लीजिए एक बार। ठीक है, गिन लीजिए, देख लीजिए ना, देख लीजिए। अरे देख पर विश्वास नहीं सर, बाईजान आप बोलिएगा कि ये है। हाँ ठीक है ना? ठीक है, कल आइएगा, आप पहचान चीज ले लीजिएगा। सुनिए, रिपोर्ट जो बनाइएगा, अरे वो हिल जाएगा, रिपोर्ट हिल जाएगा। बहुत गरीब आदमी वो तो अपना पहचान चीज ले लेना। देखा आपने, ये कटिहार के अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर साहब हैं। नाम है शिव कुमार। कैसे अपने पावर से गलत रिपोर्ट पर लोगों को हिला देने का दावा कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर साहब गलत इंजरी रिपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं और अपने ईमान की कीमत बता रहे हैं, मात्र 8,000 रुपया। फिर भेज दिया, रेफर कर दिया, चल गए पूर्णिया, कटिहार से फिर पूर्णिया चल गए। पूर्णिया जाने के बाद में फिर कुछ दिन के बाद में 2 दिन के बाद डॉक्टर फोन किया, सुकुमार, बोला कि आओ इंजरी दे देंगे। तो इतना रुपया मांगने लगा। तो 10,000 रुपया मांग रहा था। तो फिर होते होते हम गरीब आदमी हैं, गोरू बकरी बेच के कहाँ से देंगे। तो यही गरीब आदमी हैं हम लोग, पैसा कहाँ से लेंगे, इतना रुपया हम देंगे। तो वो बोला कि जाओ, तब 8,000 रुपया दे देना। डॉक्टर साहब इतने पर ही नहीं माने, पैसे देने का किस्त भी बंधा। पहला किस्त 5,000, दूसरा किस्त और रुपए से मुंह मीठा करने वालों की बात भी कही। उसके बाद 8,000 रुपये में उसका ये हुआ। तो 2 बार में, एक बार 5,000, एक बार 3,000 रुपया उसको दिए। उसके बाद बोलता है मुंह भी मीठा करवाना पड़ेगा। उसके बाद मुंह मीठा करवाए। वहीं जब इस वीडियो की जानकारी जिला के डीएम को हुई तो उन्होंने वीडियो की जांच करने की बात कही और दोषी पाए जाने पर डॉक्टर पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। ये वायरल एक वीडियो मैंने भी देखा है, जिसमें तथाकथित एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिव कुमार, अहमदाबाद में, जो इंजरी रिपोर्ट, गलत इंजरी रिपोर्ट देने के लिए पैसे ले रहे हैं। उस वायरल वीडियो की जांच करवाई जाएगी और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई सुसंगत धाराओं के अंदर में की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि वीडियो की सत्यता की जांच करने के बाद क्या मामला सामने आता है। लेकिन कुछ भी हो, ये बात बहुत डराने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा सच में होता है तो ये पूरे न्याय व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बेगूसराय में अपराधी बेलगाम, पान दुकानदार को उतारा मौत के घाट, हथियार लहराते हुए बदमाश फरार। बेगूसराय में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने एक पान दुकानदार की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब पान दुकानदार गुरुवार की देर शाम दुकान को बंद कर रहा था। पूरी घटना मुफस्सिल थाना के कमहार ढाला की है। बताया जाता है कि कमहार गांव निवासी गोपाल सिंह कमहार ढाला पर पान दुकान चलाते थे,
जब वो दुकान बंद कर रहे थे तभी बाइक सवार 3 बदमाश आ धमके और उन्हें गोली मार दी। ना किसी कोई आया दूर से ही गोली मार के और चलते रहा। वहाँ 3 आदमी कोई खड़ा भी था। हम वहाँ घर से आ रहे थे, घर से आके देखे कि बेहोश पड़ा हुआ था, कोई उठाया भी नहीं। थाना वहाँ खड़ा था, समझ गए, थाना वहाँ खड़ा था। और जब हम लोग आ गए और उठाने लग गए तब ये लोग उठा के गाड़ी पर लाद के यहाँ पहुँचा दिया मगरी ढाला के बगल, मगरी ढाला पर ही दुकान है, वो पान का दुकान घूमती छोटा सा, वहीं पर दुकान बंद कर रहा था उसी समय ये घटना हुई। कौन जानता है, वो तो दुकानदार है। अब दुकानदार हम तो अभी बहुत दूर से आए और यहाँ डायरेक्ट आए, जब सुने तो डायरेक्ट यहीं आए ढाला पे। इस वारदात के बाद परिजनों ने आनन फानन में उन्हें गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल और फिर सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोपाल सिंह की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज सुनाई देने लगी। इस दौरान आक्रोशित परिजनों ने पुलिस के सामने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। गोपाल सिंह की हत्या किसने और किस वजह से की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। परिवार मातमी सन्नाटे में डूबा है और खौफ में जी रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। जमुई में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अहले सुबह लोगों ने मोबाइल टावर से एक युवक की लटकती लाश देखी। दिल को झकझोर देने वाली इस वारदात से हर तरफ कोहराम मच गया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरा इलाका सन्न है, हर कोई हैरान परेशान है। एक तरफ एक घर में चीख पुकार मची हुई है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह पूरे इलाके के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जहां एक लाश मोबाइल टावर से लटक रही थी, मौत का एक ऐसा मंजर था जिसको देखकर हर कोई हैरान था। इस खौफनाक मंजर को देखकर मौके पर मौजूद सभी लोगों का कलेजा कांप गया। जिस तरह से एक शख्स मोबाइल टावर से लटक रहा था वो बेहद डरावना था। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर ये कैसे हो गया, वो कौन सी वजह है जिसके कारण आज ये शख्स इस तरह लाश बनकर मोबाइल टावर से लटक रहा है। क्या किसी ने इसकी हत्या करने के बाद इसे मोबाइल टावर से लटका दिया है या फिर इस शख्स ने आत्महत्या की है? पता चला महिला बेटा बोल रहा था भैया 4 बजे निकल गया है। हमके कहाँ निकला तो बोल नहीं पता है जो जूता गाड़ी मोबाइल सब यहीं पर घरे पर है। अब क्या बात हुआ नहीं हुआ ये हमको पता नहीं है। परिवार से भी पूछे तो वो भी कुछ नहीं बोलता। उनका बेटा बेटी सबसे पूछे, बोल रहे कोई ऐसा झंझट नहीं हुआ। उनके मम्मी से हुआ होगा तो बोल नहीं कहीं कोई ऐसा बात नहीं हुआ है। ये वारदात जमुई नगर थाना इलाके के सिरचंद नवादा गांव की है। मृत युवक की शिनाख्त 38 वर्षीय मुकेश साव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सुबह 4 बजे अपने घर से निकला था, लेकिन सुबह 9 बजे उसका शव पास के खेत में लगे मोबाइल टावर से लटका मिला, जो हैरान करने वाला है। ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसका तो खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा।
लेकिन जिस तरह से सुबह सुबह लोगों ने मोबाइल टावर से एक लाश को लटकते देखा, उससे हर कोई दंग है और पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने में उलझी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। वैशाली में एक जनरल स्टोर से एक किशोर का शव मिला, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है और दुकानदार को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। क्या है हत्या के पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में सनसनी फैल गई। वो गन्ना देखने के लिए गए और हम लोग घर पे थे। शहर के वक्त हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पिताजी नहीं आ रहे घर पे शहरी खाने के लिए। इंतज़ार करते करते कुछ लम्हों के बाद हम लोग तलाशी के लिए निकले तो हमारे पिताजी के साथ बेरहमी से घटना किया गया था बमनहर नदी के पास। वहीं मृतक के बेटे ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया है और मामले की तहकीकात कर रही है। लालू चौधरी पर है, उसके लड़का पर भी है और वहाँ पे एक रखवाल है, वो अपना भी खेत रखता था। लालू चौधरी का लड़का क्या नाम है? रामा चौधरी। और रखवाल वहाँ पे अपने गन्ना का वो भी देखभाल करता था, उसका नाम सुचेंद्र यादव है। ये तीनों आदमी को आपका शक है? हाँ। वही दूसरी घटना भी बेतिया के मनुआपुल थाना की कुड़िया कोठी की है, जहां बेखौफ हत्यारों ने एक 30 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH भेज दिया है और परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर तहकीकात में जुट गई है। दलहन का ये बानू छापर रहत लहन डेरा लेके आ उजन स्टेशन पर पानी वाला ऐसी काम करत है। का भइल के अब ई करना बतान जे विशेष का भइल गलो शादी हो गेल। हां शादी तो हमनी लगे फोन भइला, मुखिया जी फोन कइलन जे अज्ञात एगो लाश बिगल बा मोटरसाइकिल सहित जबे कका ले आए तो कहीं सब। गोड्डा में नदी में तैरता हुआ एक महिला की लाश मिली है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। इधर पुलिस कह रही है कि महिला की हत्या करके शव को नदी में फेंका गया है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पत्नी की हत्या में पति का है हाथ? जमीन पर पड़े शव का क्या है राज? नदी के तट पर पड़ी महिला की लाश और सामने नशे में धुत खड़ा उसका पति। ये नजारा इस वारदात को बयां कर रहा है जिसे अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें गोड्डा जिले के चकेशरी में कृषि विज्ञान केंद्र के पास की नदी किनारे की है, जहां एक महिला की तैरती हुई लाश मिली है। पुलिस को इस बाबत जब खबर मिली तो नगर थाने की पुलिस हरकत में आई और मामले की तहकीकात में जुट गई। पूछताछ के बाद महिला की शिनाख्त उषा देवी के रूप में हुई, जो मोबन्ना की रहने वाली है। और कितना उम्र है? इधर पत्नी की हत्या पर पति रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और सफाई दे रहा है। जब भोर में चिल्लाया था, मेरा भोर में डुबाया था इसको। मैं इसने ऐसा काम करना बहुत नाजायज हो रहा है। मेरा पत्नी को सुबह में खबर मिली, यहाँ पर लाश पड़ा हुआ है, महिला का है, उसको निकलवाया गया, किनारे किया गया। कुछ लोग सत्यापन कर लिए हैं, शुरू में सत्यापन नहीं हो रहा था। उषा देवी नाम है इसका और उरांव जाति से संपर्क रखता है। उसका हस्बैंड बगल में ही भट्टा में काम करता था, जो काम बंद है। सूचना के अनुसार उसका पति ही रात में झगड़ा उगड़ा किया था और प्राइम सस्पेक्ट में वही आ गया है। इधर पुलिसिया तफ्तीश में यह सामने आया है कि महिला की हत्या रस्सी से गला दबाकर की गई है और फिर उसे नदी में लाकर फेंक दिया गया। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे पति भोसका मांझी का हाथ है, उसी ने हत्या को अंजाम दिया है।
लाश देखने से ही स्पष्ट है कि गला में उसमें रस्सी से घोटने का दाग है, जो एकदम सीधा पड़ा हुआ है। सुसाइडल या हैंगिंग में थोड़ा तिरछा लगता है, और ये साफ गला घुटा गया है रस्सी से। तो क्या उसका पति किसी और का भी नाम संदेह में ले रहा है सर कि उसने किया? उसका नाम, वो दारू पिए हुए नाम ले रहा है, 2-3 आदमी का नाम बोल रहा है कि फलना फलना किया है, लेकिन सस्पेक्टेड वही है। महिला की हत्या किसने की, क्यों की, अभी तक पहेली बनी हुई है, लेकिन पति को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। हत्या के पीछे की हकीकत क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। गोड्डा जिले से न्यूज़ 18 के लिए गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। बहुत नजायज। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।